हेलो, वेलकम टू माय चैनल नेहा मटेला। आज मैं आपके सामने रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सीरीज़ दी हुई है Q1F S2E U6D W21C और नेक्स्ट टर्म इसका अगला पद क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में से इसका एक आंसर है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म Q है, इस Q में हमने +2 किया तो QRS तो S आ गया है नेक्स्ट टर्म, ठीक है। ऐसी U में भी S में भी हमने 2 ऐड किया TU आ गया है। ऐसी U में भी हमने +2 किया तो W आ गया है, ठीक है। ऐसी W में भी हम +2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, Y आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर A, B और D में से एक होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है 1, Q के जस्ट बाद वाला नंबर है 1, यानी कि 1 में हमने एक की इंटू करी और एक ही प्लस किया, एक तो यहाँ पर आ गया 2, नेक्स्ट टर्म 2 आ गया। फिर 2 में हमने 2 ही इंटू करा, 2 ही प्लस किया तो यहाँ पर क्या आ गया 6। ऐसे ही 6 में हमने 3 प्लस इंटू किया और 3 ही 6 में हमने 3 इंटू किया, 3 ही प्लस किया तो आ गया 21। ऐसे ही 21 में हमने 4 को इंटू किया और 4 ही ऐड किया तो कितना आ गया 88, ठीक है। F, ये जो F है, F में से 1 माइनस किया तो E आ गया, E में से 1 माइनस किया D आ गया, D में से 1 माइनस किया C आ गया, C में से 1 माइनस किया तो B आ गया। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। इसका आगे आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। पहले फर्स्ट टर्म में +2 ऐड करा, आ गया। सेकंड टर्म में हमने एक की इंटू करी, एक को ही प्लस किया, ऐसी 2 को इंटू 2 की प्लस, 3 का इंटू 3 का प्लस, 4 का इंटू 4 का प्लस तो 88 आ गया हमारा। थर्ड टर्म में हमने एक माइनस कर दिया है, ठीक है। इस प्रकार हमारा आंसर Y88B हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, 3 समांतर रेखाएं 4 अन्य समांतर रेखाओं का प्रतिच्छेदन करती है, इस प्रकार बने कुल समांतर चतुर्भुजों की संख्या बतानी है। तो इसका एक मेथड यह है, 3 समांतर रेखाएं बना दी, ठीक है। अब 4 अन्य समांतर रेखाओं से इसको प्रतिच्छेद किया है, 1 2 3 और 4 प्रतिच्छेद कर दिया। तो अब इस कितने समांतर चतुर्भुज की संख्या होगी, इसे हमने 1 लिख लिया, 2 3, इन सबको हम जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6, 1 2, तो यहाँ पे हमने 1 + 2 कितना हो गया 3, यानी कि हमने इसको ऐसे ऐड कर लिया, इसको ऐसे ऐड कर लिया, ठीक है। तो यानी कि समांतर चतुर्भुजों की कुल संख्या होगी हमारी कितनी होगी 6 × 3, यानी कि 18 होगी, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर D 18, ठीक है। इसी का दूसरा मेथड ये है, समांतर चतुर्भुज की कुल संख्या निकालने का एक फॉर्मूला है, NC2 × NC2। मतलब हमारा यहाँ पे क्या था, 3 समांतर रेखाएं हमने ऐसी खींची थी ना, तो यहाँ पर 3 आ गया, इसलिए यहाँ पर 3 है। और 4 समांतर रेखाएं हमारी ऐसी थी इस तरीके से, तो हमारा ये यहाँ पे 4 है। तो 3C2 × 4C2, तो इसका ये 3C2 कैसे सॉल्व करेंगे हम, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 - 2 = 3 होगा।
4c2 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे 3 इंटू 6 यानी कि 18 आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर हमारे फोर समांतर रेखाएं बनाना है, माना ऐसा क्वेश्चन आता है, 4 समांतर रेखाएं को 4 समांतर रेखाओं से प्रतिच्छेद किया है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 रेखाएं 4 को 4 से किया, तो इनकी यहाँ पे 1 2 3, इनकी 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6, ऐसे 1 2 3 यानी कि यहाँ पे भी 6 आएगा, है ना। तो यानी कि यहाँ पे कितने बनेंगे समांतर चतुर्भुज, 6 × 6 यानी कि 36 बनेंगे। इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है क्रिएटिव। एक शब्द है जिसमें वर्णों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही वर्ण हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो इन चारों में से एक ऑप्शन होगा इसका आंसर। तो इसको हमने कैसे किया है, जैसे ये CREATIVE, ठीक है। यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं, CREATIVE। तो देखो सी के बाद क्या आएगा CDE, यानी कि एक पेयर ये बन गया, यानी कि CE एक पेयर, C और E एक पेयर बन गया, A से E ABCD, ठीक है, BCD यानी कि AE एक पेयर ये बन गया, ठीक है। अब है T और V यानी कि TUV एक पेयर ये बन गया, यानी कि TV, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 पेयर बनेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C 3। ये देखिए CEAE TV यानी कि 3 पेयर बन गए इसके। एक वस्तु X का लागत मूल्य 2400 है, क्या अधिकतर खुदरा मूल्य अंकित किया जाए कि 8% छूट देने पर भी 15% का लाभ हो। तो इन चारों ऑप्शन में से एक आंसर होगा। तो आगे सॉल्यूशन करते हैं इसका। यहाँ पर क्या है 2400 में 15% का लाभ बोला था ना, तो 2400 में हमने 2400 का 15% निकाला तो 360 आया, ठीक है। तो 2400 में 360 को ऐड करा तो 2760 इतना आया। फिर इसमें लिखा था कि हमें इसी रेट में बेचना है, ठीक है, 15% के लाभ में बेचना है, बट कस्टमर को हमें 8% की छूट भी देनी है। बेचना तो इतने में ही है और छूट भी देनी है साथ में 8%। तो इनकी वाई सपोज हम वाई क्या है यहाँ पर एक्चुअल रेट जो हम कस्टमर को दे रहे हैं छूट लगा के, तो y माइनस वाई इंटू 8% इसका तो 2760 है। तो इसे सॉल्व करा हमने, तो यहाँ पर y इक्वल टू कितना आया 3000 रुपये। यहाँ पर हम कस्टमर को 3000 रुपये में सामान दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि 8% की छूट है ना। तो यानी कि 8% लगा के हमें इतने में बेचना था ना, तो ये 8% की छूट दे के 3000 का सामान बोल रहे हैं कस्टमर को और इतने का दे रहे हैं 2760 का, ठीक है। तो यानी कि एक्चुअल रेट हमारा ये आंसर है, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भिन्न के अंश को 200% तथा हर को 150% बढ़ाने पर परिणामी भिन्न 9/10 आती है, तो मूल भिन्न क्या है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक आंसर होगा। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे क्या है हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अंश में 200% की वृद्धि और हर में 150% की वृद्धि इक्वल टू 9/10 है, ठीक है। यानी कि अंश हमने x मान लिया, हर में हमने y मान लिया। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, अंश है x में x का 200% किया अपॉन हर हमने y माना है, y प्लस y का 150% इक्वल टू 9/10। ये हमारी इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो 3x/2.y इक्वल टू 9/10। तो x/y इक्वल टू हमारा आया 3
बाई 4 यानी कि 3:4। यहाँ पर इसका तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी 3/4। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में ओवर तथा प्रियोरिटी को हमने इस तरीके से लिखा है, जैसे ओवर को हमने ये लिखा है और प्रियोरिटी को ये लिखा है, कोड इसका ये है। इसी प्रकार से कूट भाषा में रिपोर्ट को कूटित किया जाएगा। ओवर का कोड ये दिया हुआ है, प्रियोरिटी का ये दिया हुआ है, तो रिपोर्ट का कोड क्या होगा? इन 4 ऑप्शन में से एक आंसर होगा। तो ये हमने कैसे सॉल्व किया है, इसका सॉल्यूशन बताती हूँ आपको। यहाँ पर हमने क्या लिखा, ओवर को हमने लिखा है 8974, प्रियोरिटी को 14384352, यानी कि ओ को हमने क्या लिखा है, 8 लिखा है ओ को 8, और वी को 9, ई को 7 और आर को 4। ये है ना इस कोड में। इसमें क्या है, प्रियोरिटी में क्या है, पी को हमने 1 लिखा है, आर को 4 लिखा है, ऐसी आई को 3 और ओ को 8, है ना। तो ओ को 8 इस वाले प्रियोरिटी में भी ओ को 8 लिखा है और ओवर में भी 8 लिखा है। ओवर में भी आर को 4 लिखा है, प्रियोरिटी में भी आर को 4 लिखा है, ठीक है। तो ये दोनों जो भी हमें वर्ड दिए हुए हैं, दोनों में की कोडिंग कुछ सेम है। जो ओ को ओवर में दिया हुआ है वही ओ का कोड जो 8 है ओवर में, और प्रियोरिटी में भी ओ का कोड 8 है। तो इसी तरीके से हमने रिपोर्ट का हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, रिपोर्ट में हम क्या करेंगे, आर इक्वल टू, ओवर में आर इक्वल टू 4 है, तो रिपोर्ट में भी हम आर इक्वल टू क्या करेंगे, रिपोर्ट में भी हमने आर इक्वल टू क्या कर दिया 4, और ई इक्वल टू यहाँ ओवर में क्या है 7, तो हमने भी यहाँ लिख दिया 7। पी इक्वल टू यहाँ प्रियोरिटी में 1 है, तो हमने यहाँ भी 1 कर दिया, और ओ इक्वल टू यहाँ 8 है, तो हमने यहाँ 8 कर दिया, आर इक्वल टू 4 तो हमने 4 कर दिया, और लास्ट में टी है, टी इक्वल टू हमने क्या किया 5 कर दिया। तो हमारा आंसर ये आना चाहिए 471845। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 471845। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीरीज दी हुई है हमें 1 3 3 6 5 9 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हमें एक मिसिंग नंबर है, यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड करना है, फिर 12 9 15 11 यानी कि मिसिंग नंबर यहाँ पे फाइंड करना है इस सीरीज में। तो इन चारों में से एक ऑप्शन होगा इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर क्या है ना, दो सीरीज बन रही हैं, दो टाइप की सीरीज बन रही है, दो टाइप की। एक तो हो गई 1 3 5, यहाँ पे 7 आना चाहिए, और 9 यहाँ 11, है ना। दूसरी सीरीज क्या है 3 6 9 12 15, इस तरह की सीरीज। तो आपको फर्स्ट 2 सीरीज बनी थी, एक पहली सीरीज से आपको पता चल ही रहा है कि इसका आंसर क्या है 7 होना चाहिए, ठीक है। पहली सीरीज से 2 सीरीज बन रही है, पहली सीरीज से इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए 2 सीरीज बन रही है 1 3 5 7 9 11, और दूसरी ये है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन रहा है 7। नेक्स्ट है, दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि ए के 3% और बी के 6% का योग जो है वो ए के 7% और बी के 5% के योग का 3/5वां हिस्सा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी और ए प्लस बी का रेशियो फाइंड करना है। तो ये 4 ऑप्शन दिए, इन 4 रेशियो में से एक आंसर होगा। इसका सॉल्यूशन मैं आपको आगे बताती हूँ। तो सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है, जैसे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ, ए और बी इस प्रकार की, ए के 3%, बी का 6% का योग, ए के 4% और बी के 6% के योग का 4/5वां भाग है, 4/5वां भाग है। तो यहाँ पर क्या है, ए का 3%, बी का 6% और ए का 4% और बी का 6% जो है वो 4/5वां भाग है। तो ऐसे इसको हमने सॉल्व करा, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है। तो हमारा क्या है,
बी अपॉन ए इजकल टू क्या है, ए 1/6 आया है और ए इजकल टू 6 और बी इजकल टू 1 आया है। ठीक है, ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 1 आई है। तो हमारा ए प्लस बी क्या हो गया 7 और ए माइनस बी क्या हो गया 5। तो हमें क्या फाइंड करना था, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी फाइंड करना था। तो यानी यहाँ आंसर आया 5/7, यानी कि सही आंसर क्या है 5/7 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5/7। नेक्स्ट है, पिता की वर्तमान आयु जो है उसके बड़े पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके छोटे पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी। यदि बड़े और छोटे पुत्र की वर्तमान आयु के बीच का अंतर 5 वर्ष है तो छोटे पुत्र की वर्तमान आयु हमें फाइंड करनी है। 4 ऑप्शन दिए, इनमें से एक आंसर होगा। इसका सॉल्यूशन मैं आगे आपको बताती हूँ। यहाँ पर बड़े बेटे की उम्र हमने क्या है x है माना, और पिता की उम्र क्या है यहाँ पे, बड़े बेटे की उम्र की 3 गुनी है तो ये 3x हो गया। और छोटे बेटे की उम्र यहाँ पे क्या है, हमने y मानी है। तो यहाँ पर क्या है, एक इक्वेशन ये बन जाएगी 3x - 4y = 12, इक्वेशन 1। एक बन जाएगी x - y = 5। इसका मतलब है x और y यानी कि बड़े बेटे की उम्र जो है छोटे बेटे की उम्र से 5 का डिफरेंस था, तो इसलिए x - y = 5, ये इक्वेशन 2 बन गई। तो हमने ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो यहाँ पर y = 3 आया, यानी कि छोटे बेटे की वर्तमान आयु क्या निकली 3। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमारा, 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई और एफ एक सर्कल में केंद्र की ओर को मुँह करके बैठे हैं। बी जो है वो एफ और सी के बीच में है और ए ई और डी के बीच में है तथा एफ डी के ठीक बाईं ओर है। ए और एफ के बीच में कौन है। ठीक है, तो हमें 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में भी एक आंसर होगा। तो हम इसको फाइंड करते हैं। पहले हम एक सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, अब इसका क्या बोला है, बी जो है एफ और सी के बीच में है। यहाँ पे एफ और सी है, सी के बीच में क्या है बी है। ठीक है, एफ और सी के बीच में बी है। ए जो है ई और डी के बीच में है। ए क्या है, ई और डी के बीच में, डी और ई के बीच में क्या है ए है। ठीक है, ई और डी के बीच में ए आ गया। अब क्या लिखा था एफ जो है डी के ठीक बाईं ओर है। एफ डी के ठीक बाईं ओर है। ठीक है ठीक बाईं ओर। तो ए और एफ के बीच में कौन है, ए और एफ के बीच में कौन है, तो ए और एफ के बीच में क्या है, ए और एफ के बीच में क्या आंसर है हमारा डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि डी आंसर है इसका। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो में अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।